Welcome back to my YouTube channel. In today's video, we shall discuss the chapter number 17 of second year. The name of chapter is Physics of Solids. Let's start the short questions. Question number 1 is distinguish between crystalline, amorphous and polymeric solids. Crystalline, amorphous और polymeric solids के दरमियान डिफरेंस डिफाइन करें. पहले हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. इसके जो है खसूसियात दी गई हैं. देयर इज़ अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. इसमें जो है मॉलिक्यूल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है. मेन जो है मॉलिक्यूल एक ख़ास ऑर्डर के साथ अरेंज किए हुए होते हैं. देयर इज़ एन ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर. उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑर्डर्ड होता है. मेन जो यहाँ पे पैटर्न है वही आगे पैटर्न होगा और लॉन्ग डिस्टेंस तक वही पैटर्न चलता रहता है. द एवरेज एटॉमिक पोजीशंस आर परफेक्टली ऑर्डर्ड ओवर लार्ज डिस्टेंस. उनके जो एवरेज एटॉमिक पोजीशंस होती हैं कि जो एटम्स हैं वो किस तरह एक दूसरे के साथ अलाइन किए हुए हैं. इनकी जो है हम आगे डायग्राम भी देखेंगे वो किस तरह अलाइन किए हुए हैं. ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ये सेम रहते हैं. द ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज़ अब्रप्ट. जो इनके ट्रांजिशन है सॉलिड से लिक्विड की तरफ जो ये अब्रप्ट है. इनका कोई ख़ास पैटर्न नहीं है कि हम इतना टेम्परेचर देंगे तो वो जो है लिक्विड में कन्वर्ट होती जाती है. ये सॉलिड टू सॉलिड मतलब हर सॉलिड के लिए चेंज होती है. मेल्टिंग पॉइंट इज़ डेफिनेट. इनके जो है मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट होते हैं. मेन इनका जो है स्पेसिफिक होते हैं. हर सॉलिड के लिए मेल्टिंग पॉइंट स्पेसिफिक होते हैं. पहले हम डायग्राम देख लेते हैं. ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं. ये हमारे पास जो है अमॉर्फस सॉलिड्स हैं. और अब जो हमने डिस्कस करना है और पॉलीमेरिक सॉलिड्स. जो हमारे पास ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ये अमॉर्फस हैं और ये पॉलीमेरिक हैं. यहाँ पे ये देखें जो एटम्स हैं वो एक ख़ास ऑर्डर के साथ और पैटर्न के साथ बहुत सीक्वेंस के साथ लगे हुए हैं. इनका जो है ऑर्डर सेम है. इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो भी सेम है. जो एटम्स की पोजीशन है वो हर जगह पे जो है वो सेम है. जैसे हमारे पास यहाँ पे एक इस तरह वाली शेप बन रही है तो वो आगे भी यही वाली शेप बन रही है. इसी तरह अगर हम देखें अमॉर्फस सॉलिड्स में यहाँ पे एटम्स जो है रैंडमली जो है अरेंज हुए हैं. इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी चेंज हो रहा है और इनका कोई सीक्वेंस भी नहीं है. ये एक ख़ास इनका कोई ऑर्डर भी नहीं है. अगर हम बात करें पॉलीमेरिक सॉलिड्स की, जो पॉलीमेरिक सॉलिड्स होते हैं ये इन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं. ये कुछ अलाइन होते हैं मतलब थोड़े बहुत अलाइन होते हैं और जो है थोड़ी बहुत इनके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ऑर्डर्ड नहीं होती. मेन ये इन दोनों के दरमियान में होते हैं. इनका स्ट्रक्चर इनके दरमियान में होता है. ओके अब हम बात करते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स की. जो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं देयर इज़ नो रेगुलर अरेंजमेंट. उनके रेगुलर अरेंजमेंट भी नहीं होती मॉलिक्यूल्स की. देयर इज़ नो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर. उनका स्ट्रक्चर भी ऑर्डर्ड नहीं होता. द एवरेज एटॉमिक पोजीशन जो उनकी एटम्स की पोजीशन होती है एवरेज वो भी ऑर्डर्ड नहीं होती. द ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज़ ग्रेजुअल. इनकी जो ट्रांजिशन होती है सॉलिड से लिक्विड की तरफ वो ग्रेजुअल होती है. मेन जो है ये आस्ता आस्ता जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं. दे हैव नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स. इनके मेल्टिंग पॉइंट्स डेफिनेट नहीं होते. अब हम बात करते हैं पॉलीमेरिक सॉलिड्स की. पॉलीमर्स हैव स्ट्रक्चर दैट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर. ये ऑर्डर और डिसऑर्डर के दरमियान वाली स्टेट है. देयर हैव वेरी लो स्पेसिफिक ग्रेविटी. इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो बहुत कम होती है. दे एग्जिबिट गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशो. इनकी जो है स्ट्रेंथ टू वेट रेशो जो होती है वो बहुत अच्छी होती है. आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.